कहानी की शुरुआत सन 1974 से होती है, वेस्ट वर्जीनिया में बने एक पुराने और डरावने सैनिटोरियम ग्लेनविल से। ये सैनिटोरियम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो या तो इनब्रीडिंग या जन्म से आई किसी विकृति के कारण शारीरिक रूप से बेहद विकृत हो चुके थे। यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन अपनी नई सहयोगी डॉक्टर एन को इस जगह और यहाँ के मरीजों के बारे में बता रहे होते हैं कि तभी अचानक एक डिफॉर्म पेशेंट डॉक्टर एन पर हमला करके उनके बालों से हेयर पिन चुरा लेता है। डॉक्टर ब्रैंडन एन को लेकर उन 3 बच्चों के लॉकअप में जाते हैं जिन्हें स्टाफ इलीगल ब्रदर्स कहता था। ये तीनों और कोई नहीं बल्कि 3 फिंगर, 1 आई और साउ टूथ थे। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों मिसेस लिकर द्वारा जंगल में पाए गए थे और उससे भी भयावह बात ये कि इस जंगल में मिलने से पहले ये तीनों अपने ही माता पिता को खाकर मार चुके थे। पहला बच्चा जिसने अपनी ही 2 उंगलियां चबा ली थी वही था 3 फिंगर। दूसरे ने अपनी एक आंख निकाल कर खा ली थी, इसलिए उसका नाम पड़ा 1 आई। तीसरा जो अपने तेज दांतों से दीवारें घिसता रहता था साउ टूथ। डॉक्टर ब्रैंडन ये भी बताते हैं कि इन तीनों को दर्द की कोई अनुभूति नहीं होती, इसी कारण वे अत्यधिक खतरनाक है। उधर जिसने हेयर पिन चुराया था वो उसी से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन असफल हो जाता है। उसकी कोशिश को तीनों ब्रदर देख लेते हैं और पिन अपने पास मंगवा लेते हैं। उनमें से सबसे चतुर 3 फिंगर पिन से लॉक खोल देता है और तीनों ब्रदर आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही वो एक गार्ड को बेरहमी से मार देते हैं और कंट्रोल रूम में जाकर सभी सेल्स खोल देते हैं, जिससे पूरा सैनिटोरियम पागल और हिंसक मरीजों से भर जाता है। इनके बाद ब्रैंडन को भी तीनों भाई पकड़ लेते हैं और उसे दर्दनाक मौत देते हैं। इसके बाद कहानी में जंप आता है 29 साल बाद। अब दृश्य में आते हैं 9 कॉलेज स्टूडेंट्स जो छुट्टियां मनाने बर्फीले पहाड़ों में जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटकने और तूफान बढ़ जाने के कारण वे एक पुरानी बिल्डिंग में शरण ढूंढते हैं। ये बिल्डिंग वही ग्लेनविल सैनिटोरियम था जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अंदर पहुंचकर वो आग जलाते हैं और थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका समूह ये नियम मानता था कि वो जहां भी रुकेंगे जगह की पूरी तलाशी लेंगे। तलाशी के दौरान उन्हें वाइन की बोतलें और पुराने मरीजों की फाइलें मिलती हैं। फाइल देखकर उन्हें पता चलता है कि ये सैनिटोरियम डिफॉर्म मरीजों के लिए था। रात को मजाक करते हुए विंसेंट 2 लड़कियों जेना और कैनी को बहुत डरा देता है, जिससे वे उससे नाराज हो जाती हैं। इसके बाद विंसेंट अकेले ही घूमते घूमते जनरेटर ऑन कर देता है। लाइट आते ही सभी स्टूडेंट्स पार्टी करने लगते हैं और शोर मचा देते हैं, बिना ये जाने कि कोई उन्हें सुन रहा था। उन्हें एक पुराना फिल्म प्रोजेक्टर भी मिलता है जिसमें वो फिल्म चलाते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि कैसे तीनों ब्रदर्स पर क्रूर प्रयोग किए जाते थे। लॉरेन बताती है कि उसके भाई ने इन ब्रदर्स के बारे में डरावनी कहानियां बताई थी कि ये लोग इंसानों को मारकर खा जाते हैं, लेकिन कोई उसकी बात गंभीरता से नहीं लेता। रात में विंसेंट फिर अकेला टहलता है और उसे लगता है कि वो अपने दोस्त बटर को देख रहा है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि बटर मरा हुआ है। तभी अचानक साउ टूथ उस पर हमला करके उसे मार देता है। अगली सुबह भी तूफान चलता रहता है। विंसेंट गायब है, सामान गायब है और सबको शक है कि वो फिर से मजाक कर रहा है। उसे ढूंढते हुए 4 लोग बेसमेंट पहुंचते हैं, जहां उन्हें अजीब केज, खून और पुरानी सेल्स मिलती हैं। इसी दौरान जेना किचन में देखती है कि साउ टूथ बटर के शरीर के टुकड़े कर रहा है। वो डरकर भागती है और सबको बताने जाती है। तभी बटर के कपड़ों में रखा उसका कटा हुआ सर सामने गिरता है। अभी वो संभल ही रहे थे कि ऊपर से ब्रदर्स एक वायर नीचे फेंक कर क्लियर का गला फंसाकर उसे खींचकर टुकड़ों में बदल देते हैं। अब स्टूडेंट्स घबरा कर भागते हैं, लेकिन उनकी स्नोबेल्स के स्पार्क प्लग गायब थे। तीनों ब्रदर्स पहले ही निकाल चुके थे। लॉरेन जो उसकी चैंपियन थी बाहर मदद लेने निकलती है, बाकी इंचार्ज ऑफिस में छिप जाते हैं। कुछ हथियार लेने के लिए 3 लोग बेसमेंट जाते हैं, जहां 3 फिंगर उनका पीछा करता है। डैनियल पीछे रह जाता है और साउ टूथ उसे पकड़कर किचन में ले जाकर टॉर्चर करने लगता है। डैनियल को बचाने जाते हुए वो देखते हैं कि तीनों ब्रदर्स उसके मांस को काटकर तेल में तलकर खा रहे हैं। डैनियल मर चुका था। इसी गुस्से में वे तीनों को एक सेल में बंद कर देते हैं और जलाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैनिया मना कर देती है। रात में जब काइल पहरा दे रहा होता है, 3 फिंगर उसी पुराने पेन से लॉक खोल देता है। तीनों बाहर आकर काइल को पकड़ लेते हैं। कैनिया जब देखने आती है तो काइल गायब मिलता है। डर के मारे जब दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है, सभी सोचते हैं कि ये ब्रदर्स में से कोई है और उसे मार देते हैं, लेकिन चेहरा हटाकर देखते हैं वो काइल था जिसकी जीभ भी काट दी गई थी। अब सब घबरा जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे ऊपर जाते हैं जहां उनका सामान रखा होता है। सभी गर्म कपड़े पहनते हैं। एक टूटी खिड़की दिखती है जिसके पीछे बर्फ जमी है। सारा बर्फ हटाती है और रास्ता बनाती है। बाहर निकलती ही जना फल जाती है और साउ टूथ उसे ड्रिल से मार देता है। बाकी 3 लोग स्नोवेल्स लेकर भागते हैं, लेकिन ब्रदर्स भी उनकी ही वेल्स उठाकर पीछा करते हैं। भागते भागते देखता है कि लॉरेन ठंड से मर चुकी थी, जबकि मुख्य सड़क उसके ठीक सामने थी, पर तूफान के कारण उसे दिखी नहीं। अब कैनिया और सारा बचते हैं। वनाए कैनिया को लगभग पकड़ ही लेता है कि सारा उसे वेल से टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। दोनों खुश होकर वापस लौटने लगती हैं कि अचानक एक वायर उनके गले में फंस जाता है और दोनों के सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। अंत में 3 फिंगर आता है, दोनों के कटे हुए सिर उठाता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।